बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पेरेंटिंग आज के अहद का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव भी है। लफ्ज़ तो एक ही है, लेकिन इसमें वालिद और वालदा का सारा कंसर्न भी आ जाता है। उनकी एहसासात, उनकी शिद्दत और उनके ख्वाब, उनकी ताबीरें सब उसके मुताल्लिक़ आती हैं। इन दिनों बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो जो कमाते हैं अपने बच्चों पे लगा देते हैं। अच्छे तालीमी इदारे उनको दे दिए, अच्छी किताबें ख़रीद दी, अच्छे यूनिफॉर्म दे दिए, तो उसके बाद चीज़ें सब ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि चीज़ें ठीक नहीं होती, और ये चीज़ें जिस तौर पे ख़राब होती हैं उससे कहीं ज़्यादा वालिदैन का दिल ख़राब होता है, कहीं ज़्यादा उनके भरम टूटते हैं, उनके ख्वाब टूटते हैं और उनको तकलीफ़ से दो चार होना पड़ता है। मैं कुछ बातें करने से पहले अपने यहाँ आने वाली एक वालदा और उसके बेटे के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उस वालदा ने आके, ज़ाहिर है उसका कंसर्न था अपने बच्चे की मोहब्बत में, उसकी आला तालीम के लिए, उसकी तरबियत के लिए, उसके लिए वो सजेशन लेने आई थी कि क्या क्या करें। लेकिन अचानक वो रुक गई। उन्होंने अपने बेटे को काउंसलिंग के सेशन से बाहर भिजवाया और फिर अकेले बात करना शुरू की। बात अभी चली भी नहीं थी कि उन्होंने रोना शुरू किया। रोते तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानो मेरा दुख क्या है। रब ने मुझे 3 बेटे दिए, 2 बेटे इससे छोटे हैं, ये बड़ा है, पर ये थोड़ा स्लो लर्नर है। तो मेरी सारी खुशी, मेरा सारा सुख ये सोच सोच के ज़ाया हो गया कि कल जो मैं नहीं होंगी तो मेरे बेटे का क्या बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ाने और इतने काबिल असातिज़ा के साथ बिठाने की वजह से मैंने सोचा कि ये दोनों मेरे बच्चे एक माँ का दुख समझ देंगे। तो मैंने एक रोज़ अपने बेटों से कहा कि मैं अगर ना हुई, ये इशारा ही होता है, तो तुम अपने भाई का ख्याल ज़रूर रखना। तो एक बच्चे ने पलट के कहा कि हम तो इसे एक लुक़मा नहीं देंगे, जो करना ये खुद करे और हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो कहती कि वो लम्हा मेरे दिल में ज़ख्म बन के ठहर गया। आप सोचें, जब हम छोटे थे तो हमने तो हमेशा यही देखा कि जो बड़ा घर में होता था, भाई होता या बहन होती, सभी उसका इतना रिगार्ड करते, एहतराम करते और उसका ख्याल करते। वो भी बड़ा होने के बाद वालिद के तौर पे उस ख़ानदान को लेके चलता। पेरेंटिंग में सब चीज़ें करें, लेकिन जब अपने बच्चों के दिल में आप अपने रिश्तों का, अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त का, मोहब्बत का एहसास और पास नहीं जगाते, यकीन मानिए वो जितने ही बड़े ओहदों पे चले जाएं, वो जितने ही बड़े मुनासब पे चले जाएं, ये आपको खून के आंसू रुलाएंगे। जिस तौर पे बच्चे को, आपका बच्चा है, उसको सिखाने कोई और नहीं आएगा। आपके घर में मेहमान आते हैं, आपके घर में इज़्ज़ा और कारब आते हैं, बच्चे को उठ के सलाम लेना चाहिए, बच्चे को उन्हें मुस्कुरा के देखना चाहिए, बच्चे को उनके जाने के बाद बुरी बात नहीं करनी चाहिए, बच्चे को उन पर कमेंट्स करने का हौसला नहीं होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें यहाँ से हम बेस बनाते हैं। जब ये बेस कमज़ोर होती है तो हम पास बिठा के बच्चे को समझाते नहीं हैं, बच्चे को अपने जो यूँ समझें जो ख्वाब हैं वो भी शेयर नहीं करते, जो अपने दुख हैं, जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो भी उसके साथ शेयर नहीं करते। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको ख़ुद तो ख्याल नहीं आएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर खुद गर्जी बढ़ती है, उसके अंदर अपने लिए जीने का, अपने लिए ख्वाब देखने का, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचने का, उसका अपना लंच, उसका अपना पराठा, उसका अपना बैग, उसकी अपनी किताबें, उसके अपने दोस्त, एक एक चीज़ उसकी अपनी अपनी अपनी, वो अपना इतना जमा हो जाता है कि मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ बहन भाई नहीं, एक वक्त आता है कि वहाँ से माँ बाप की जगह भी नहीं निकलती। ये जब हम दुखी होते हैं ख़बरें पढ़ के और सुन के कि फ़लाँ बच्चे ने और फ़लाँ बच्ची ने अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आप सोचिए वो नॉर्मल ग्रोथ होती है। आपने कभी किसी जानवर के, कभी किसी परिंदे के बच्चे को बड़े होके अपने माँ और बाप को यूँ धकेलते और उसके साथ बुरा सलूक करते देखा? ऐसा नहीं होता, ये सृष्टि में नहीं होता, पर चूँकि आसपास वो देखते हैं, सोचते हैं। सो पेरेंटिंग ये नहीं है कि सिर्फ
उसके कपड़े आप अच्छे पहना दें, उसकी फ़ीस अच्छी करा दें, आप उसके स्कूल अच्छे करा दें। पेरेंटिंग ये है कि जो आप सोचते हो बच्चा उस ढंग से सोचने लग जाए। जैसे उस्ताद, वो हम छोटे होते तो वो तख्ती पे पूर्णे डाल के देता था, लोग आप उसको फॉलो करते थे। इसी तौर पे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा होता और बाप से इश्क में या मोहब्बत में मुब्तला होता है तो बाप के जूते में पाँव डाल के चलना शुरू करता है। उसको बुनियादी तौर पे ये एक मैसेज होता है अनकहा कि मैं इसको फॉलो करूँगा, मैं इसके साथ जीना पसंद करूँगा और मैं इस जैसा बनना पसंद करूँगा। ख़ातिन हज़रात, घर जितने चाहे बड़े हों, खूबसूरत हों, तनख्वाहें चाहे बहुत ज़्यादा हों और आप सोशली बहुत साउंड हों, लोग आपकी तारीफ़ करते हों, जिस लम्हे घर में औलाद की बाहमी मोहब्बत कम हो जाए, हमारी खुशी कभी नहीं बढ़ सकती। सो आने वाले दिनों में बाकी सब चीज़ें प्लान कीजिए, लेकिन अपने बच्चों की और बेटियों की और बेटों की बाहम मोहब्बत को भी डिज़ाइन कीजिए और उनकी दूरियां पैदा होने से पहले, उनके दिल फटने से पहले, उनके दिल बंद होने से पहले उन्हें बताइए कि इन रिश्तों को संभालना कितना लाजिम है, इन रिश्तों के बनाने वाला कितना खुश होता है, सिला रहमी करार देता है इस बात को। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हों, इन्हें उन रिश्तों को जो कमज़ोर होते हैं माली तौर पे, इन्हीं बच्चों को संभालना होता है। उन रिश्तों को जो अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, इन्हीं बच्चों को संभालना होता है। अगर सबके साथ शर्तें हों कि वो मुनाफा बख्श हो, वो रिश्ते आला दर्जे के हों, ऐसे हों, तो कल जब माँ और बाप बूढ़े और रिटायर हो जाते हैं तो फिर ये रिश्ते उनका वज़न भी नहीं सहार सकते, उनकी लाज भी नहीं रख सकते, उनके साथ लाड भी नहीं उठा सकते और उनके लिए किसी किस्म का कंसर्न भी नहीं दिखा सकते। मेरा रब आपको इस तरह की किसी मुश्किल में, किसी दुख में न डाले और हमेशा आपको अपने बच्चों की तरफ से सुख की ठंडी हवा आए और वो बच्चे आपके दूसरे बच्चों से भी मोहब्बत करते रहें, उनका ख्याल रखते रहें। रब आपको सलामत रखे, आपकी खुशियों को भी सलामत रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।